हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। अपन बेटा चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव यानी मतलब अपने अनुभव होता है ना, किसी चीज़ को पहले से करने का अनुभव बता रहे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। मतलब एक शिविर लगा था सभागार में, तो उनके लिए मतलब बहुत बड़ा सा एक करने का एक दिन आया, मतलब साहस से काम करने का दिन आया। तोतो चान एक लड़के का नाम है। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। अब इस दिन उसको यासुकी चान नाम का एक है, उससे मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। अब दोनों के माता पिता को पता नहीं था कि दोनों कल मिलेंगे। ये टास्क था उनके लिए। उसकी यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। अब उसने अब यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का मतलब न्योता दिया था, बोला था कि मेरे पेड़ पे चढ़ना। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए में मतलब तोमोए एक जगह, वहाँ हर एक बच्चे का अपना अलग अलग पेड़ होता था, वो अपने पेड़ पे अलग अलग चढ़ता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबित्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। अब उस पर चढ़ने जाते हैं तो पैर फिसल जाते थे। उसका पेड़ थोड़ा फिसलना था। पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अब 6 फुट की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद एक द्विशाखा मतलब दो, एक शाखा में 2 शाखा जाती है ना, वैसे आती है। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। अब वो बिल्कुल झूले जैसी आरामदेह जगह थी, मगर थी बहुत ऊंची, क्योंकि वो पेड़ कितना ऊंचा था और 6 फीट के बाद वो उसके 2 भाग हो रहे थे, तो यानी बहुत ऊंचा था वो पेड़ और बहुत फिसलना भी था, थोड़ा मुश्किल से चढ़ा जाता उस पर। यह तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। अब तोतो चान जो थी वो या तो छुट्टी के समय और या फिर मतलब अपना टिफ़िन खाना होता ना, लंच बॉक्स, तब वो उसके ऊपर चढ़ा करती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। अब वो उस पेड़ पे आरामदेह पेड़ पे बैठ जाती थी, मतलब झूले सा था वो ऐसे गोल, तो उसके ऊपर लेट जाती थी, उसके ऊपर खाना खाती थी, लोगों को आते जाते वहाँ से देखा करती थी। इंटरवल होती है ना बेटा, जैसे तो इंटरवल में बाहर जाते हैं ना खाना खाने, तो वैसे वो भी बाहर जाती थी और ऊपर पेड़ पे चढ़ जाती थी और पेड़ पे चढ़ के खाना खा के, और जब इंटरवल ख़त्म होता तब वो वापस आ जाती। और फिर जब छुट्टी होती स्कूल की, तब वो वापस से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थोड़ी सी देर के लिए और लोगों को इधर उधर देख के अपना मनोरंजन करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। अब जैसे आप लोग भी अपनी कॉपी किताब वगैरह सबको अपना मतलब अपना मानते हो, निजी संपत्ति यानी अपनी अपनी चीज़ मानते हो ना, ऐसे यहाँ पर सबके अलग अलग पेड़ थे और सब अपनी अपनी पेड़ को अपनी अपनी निजी संपत्ति मानते थे। दूसरा कोई इंसान किसी दूसरे के पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था, सबका अलग अलग पेड़ था। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अब देखो किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ना होता था ना, तो पहले से पूछते थे कि माफ़ कीजिए, मैं आपके पेड़ पर आ जाऊं, फिर ही जब वो इजाज़त देता था तो ही चढ़ सकते थे, वरना कोई किसी के पेड़ पे नहीं चढ़ता था। अब जैसे आपके भी क्लासरूम है ना बेटा अलग अलग, तो कोई दूसरी क्लास में जाता है, बच्चा आता है, विद्यार्थी आता है, तो पहले मैम से या आपसे पूछता है ना, मैं आ जाऊँ, ये चीज़ डस्टर चौक या लेके चला जाऊँ। इसी तरह से इनके देश में ऐसा होता था कि सब बच्चों के पेड़ अलग अलग होते थे और पेड़ सबका अपना पर्सनल था और सब जने पूछ के ही इस्तेमाल करते थे किसी और की कोई चीज़। अगर वो मना कर देते कि नहीं मेरे पेड़ पे मत आओ,
तो नहीं आते थे, वो अपने पेड़ पे ही रहते थे। ठीक है बेटा, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।